तो मैं पूर्वा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में कौन कौन से कोर्सेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ग्रेजुएशन में, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है, आपका हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है, हॉस्टल में आपका एडमिशन यहाँ पर कैसे मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपका यहाँ पर कोर्सेज को लेकर। तो ग्रेजुएशन में आपका जो कोर्सेस है यहाँ पर वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, आप जब प्रोस्पेक्टस खोलोगे ना तो इसमें यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर फर्स्ट में देखिए, द यूजी प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द कॉलेज आर एफिलिएटेड टू रांची यूनिवर्सिटी। ओके, इसके बाद आपका सब्जेक्ट है बॉटनी, जिसमें आपका सीट है 60 नंबर ऑफ सीट्स है, जो आपका शिफ्ट 1 है, यानी कि केवल एक ही बैच है यहाँ पर डे 1 का। जूलॉजी है आपका शिफ्ट 1 में ही है, 75 नंबर ऑफ सीट्स है आपका इसके लिए। केमिस्ट्री भी शिफ्ट 1 है, जिसमें केवल 75 सीट्स है। मैथमेटिक्स आपका 80 सीट्स है, शिफ्ट 1 है। फिजिक्स का आपका शिफ्ट 1 है, 60 सीट्स है। जियोलॉजी आपका शिफ्ट 1 है, 70 सीट्स है। स्टैटिस्टिक आपका शिफ्ट 1 है, 75 सीट्स है। कॉमर्स आपका 3 सेक्शंस इन 1 शिफ्ट एंड 3 सेक्शंस इन शिफ्ट 2, यानी आपका टोटल 6 सेक्शन है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट आपका 720 है। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक्स आपका यहाँ पर शिफ्ट 1 है और शिफ्ट 2 में डिवाइडेड है, जो कि आपका टोटल सीट 140 है। जियोग्राफी आपका शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है, जो कि आपका 140 सीट्स है। उसके बाद हिस्ट्री आपका शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 है, 150 नंबर ऑफ सीट है। पॉलिटिकल साइंस में भी लाइकवाइज 2 शिफ्ट हैं, 150 सीट है। सोशियोलॉजी में आपका 2 शिफ्ट है, 75 सीट्स है। और इंग्लिश में आपका 2 शिफ्ट है, जिसमें 175 शिफ्ट है। और हिंदी में आपका 2 शिफ्ट है, यानी मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, जो आपका 140 शिफ्ट है। मैं आपको बता दूं, जिनके जिनके 2 शिफ्ट है, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट आपका टाइमिंग अलग होता है और इवनिंग वालों का शिफ्ट टाइमिंग अलग होता है। जो लोग जिनको भी इवनिंग शिफ्ट मिलता है वो लोग मॉर्निंग में चेंज करवा सकते हैं, लेकिन जिनको मॉर्निंग शिफ्ट मिलता है वो जिनको मॉर्निंग शिफ्ट मिलता है वो इवनिंग में अपना चेंज करवा सकते हैं, लेकिन जिनको इवनिंग शिफ्ट मिलता है वो मॉर्निंग में चेंज नहीं करवा सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ डिसाइड होता है आपके एंट्रेंस के मार्क्स पे कि आपको कौन सा शिफ्ट मिलेगा। तो इसके अलावा जो भी कोर्सेज छूट गए हैं वो वोकेशनल कोर्सेज में आते हैं, जो यहाँ पर अभी नहीं दिया गया है। ठीक है, अब बात करें आपका जो पेपर है उसके फीस स्ट्रक्चर को लेकर कि कौन से पेपर में आपका कितना लगता है, लेकिन उससे पहले हम आप बात करते हैं आपके कौन से पेपर में आपका एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है आपका एडमिशन लेने का। ओके, यहाँ पर देखिए बोला गया है, स्टूडेंट विद कंपार्टमेंटर और फेल्ड इन 1 सब्जेक्ट शुड नॉट अप्लाई, यानी जितने भी बच्चे जिन्होंने 12 का एग्जाम दिया था, आपका अगर कॉम्पार्ट लगा था तो आप लोग ये फॉर्म नहीं भरेंगे। ओके, तो यूजी प्रोग्राम में फिजिक्स में आपका कितना होना चाहिए, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और एग्रीगेट इन +2 इंटर साइंस और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी कि +2 में आपका साइंस होना चाहिए जिसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और इधर देखिए, आप लोग प्रोस्पेक्टस खोलकर खुद से भी पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड 45% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स जो लोग चूज करेंगे उनका क्या होगा, 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड +2 लाइकवाइज आपका। स्टैटिस्टिक वालों का भी 50% मार्क्स होना चाहिए, बॉटनी वालों का भी 50% मार्क्स होना चाहिए। और इधर देखिए साइड में आपका 50% मार्क्स बायो में होना चाहिए। केमिस्ट्री वालों का 50% मार्क्स होना चाहिए, जूलॉजी वालों का 50%, इस तरह से करके। तो आप लोग, मैं इस प्रोस्पेक्टस का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार जो है इसका क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा। अब बात करें आपके फीस स्ट्रक्चर को लेकर कि आपका यहाँ पर कितना फीस लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। मैंने आपको बताया था कि इस कॉलेज में थोड़ा रिजर्वेशन आपको मिलता है अगर आप SC ST OBC 1 2 हो तो। SC वालों को 10% रिजर्वेशन मिलता है, ST वालों को 26% रिजर्वेशन मिलता है, OBC 1 वालों को 8% रिजर्वेशन मिलता है, OBC 2 वालों को 6% रिजर्वेशन मिलता है, यानी कि टोटल आपका यहाँ पर 50% रिजर्वेशन है। अब यहाँ पर फी स्ट्रक्चर का बात किया गया है पार्ट 1, यानी कि 1 साल में आपका कितना लगता है। तो BA में देखिए, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स वालों का जनरल और OBC जो हैं उनका लगता है 28,650। SC ST
और BC1 वालों का लगता है 28,150, यानी कि कुछ हंड्रेड्स में डिफरेंस है। जनरल OBC वालों का जो बोर्ड कैटेगरी के हैं, जैक वालों का इधर था CBSE ICSE एंड अदर्स बोर्ड वालों का 28,550, यानी कि बस हंड्रेड्स का डिफरेंट है। ज्योग्राफी वालों का वैसे ही लगता है 29,850 और इधर भी 29,350, 29,750, 29,250। ओके, लाइकवाइज आपका यहाँ पर BCom में जो एडमिशन ले रहे हैं जिनका 700 समथिंग सीट था, उनका लग रहा है यहाँ पर ICSE एंड CBSE बोर्ड वालों का 33,000, ठीक है। और इधर जो दूसरे कैटेगरी वाले हैं उनका 33,550 एंड 33,050। लाइकवाइज आपका नीचे BSc पार्ट 1 में जिनका आपका फिजिक्स, मैथ्स, जूलॉजी, जियोलॉजी और बॉटनी जो लोग चूज कर रहे हैं उनका लगेगा 31,050 और इधर 30,000, 30,950, इस तरह से, मतलब बस 500-600 का डिफरेंस है। केमिस्ट्री वालों का लगभग आपका 40,000 लग रहा है, इधर दूसरे कैटेगरी वालों का 39,000, इधर 40,000, इधर 39,000। ओके, अब देखिए वोकेशनल कोर्सेज का यहाँ पर बताया गया है। वोकेशनल कोर्सेज जो कि आपका 3 साल का होगा, उसमें आपका अप्रोक्स आपका एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग, OMSP, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, BRM, BMFO एंड IA, ये सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं आपके। ये टोटल जो यहाँ पर शो हो रहा है आपको, ये इसका आपका यहाँ पर कितना लग रहा है, देखिए 54,850 लग रहा है आपका जनरल एंड BC2 वालों का। SC ST वालों का लग रहा है 52,000 जनरल। अब BBA जो काफ़ी ज़्यादा क्रेज में रहता है, BBA के लिए आपका लग रहा है यहाँ पर 69,550, यानी कि लगभग आपका 70,000 यहाँ पर लग रहा है। SC ST वालों का लग रहा है 64,750। ओके, वोकेशनल एंड सेल्फ फाइनेंस ऑनर्स प्रोग्राम में आपका इस तरह से देखिए 63,000, 55,000। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ पर प्रोस्पेक्टस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बायोटेक है, स्टैटिस्टिक है, ELL है। ELL में आपका 51,000 लग रहा है, SC ST वालों का 47,000 लग रहा है। BJMC वालों का यानी कि मास कम्युनिकेशन, बैचलर्स जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन वालों का, जो कि एक वोकेशनल कोर्स है, इनका लग रहा है 65,950 और SC ST वालों का लग रहा है 61,250। एनिमेशन में जो जाना चाहते हैं उनका 64,750 लग रहा है। सोशियोलॉजी जो लेना चाहते हैं उनका 47,850 लग रहा है। ओके, रिफंड पॉलिसी यानी कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपका यहाँ पर पैसे कुछ डिडक्ट होते हैं अगर आप 15 दिन में छोड़ते हो या फिर 15 दिन से पहले छोड़ते हो, 30 दिन में छोड़ते हो, 30 दिन से पहले छोड़ते हो, इस तरह से। तो आपका देखिए बताया गया है 15 दिन में छोड़ने पे आपका डिडक्शन 5,000 होगा, 15 दिन से कम में छोड़ने में 10% होता है, 30 दिन और उससे कम में छोड़ते हो और 15 दिन से ज़्यादा लेते हो तो 50% आपका टोटल डिडक्ट होगा, और अगर आप 1 महीने बाद छोड़ते हो तो आपका टोटल 100% डिडक्ट होगा, आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। उसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज, आपका डिप्लोमा कोर्सेज में मास कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन है, एक्सेल है, SPSS है, इस तरह से है। ओके, तो ये कुछ थे आपका। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसा है, किन के लिए है, क्या फीस स्ट्रक्चर है एंड ऑल। ओके, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।